नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग सिद्ध करने वाले हैं 1/f प्लस क्या है बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी ये जो है दर्पण सूत्र है। और दर्पण सूत्र को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, वो भी कौन सा में, अवतल दर्पण में। कौन सा में, अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि आखिर इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट से यहाँ पर लाइक नहीं किए तो लाइक करके यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एगो दर्पण चाहिए। कैसा दर्पण चाहिए, तो अवतल दर्पण चाहिए। तो दर्पण ले लीजिएगा आप लोग, अवतल दर्पण। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, परावर्तक सतह को रंग देते हैं, है ना, ताकि दर्पण लगे। तो देखिए, इसको नाम देते हैं एम और एम डैश। दर्पण का नाम दिया है, जिसे आपका नाम है गोलू, मिंटू, सिंटू, चिंटू, ये सब आपका नाम है। तो इसी प्रकार से इसका नाम दे दीजिए एम, एम डैश और एम नाम दे दिए। और एक बीच में लकीर खींचेंगे जिसका नाम होता है प्रधान अक्ष। किसे कहते हैं, प्रधान जी, यानी प्रधान अक्ष। देखिए, इसको कहते हैं पी, ठीक है। और यहाँ पर एक बीच में होता है एफ, जिसे कहते हैं फोकस दूरी। और यहाँ पर होता है सी, यानी सेंटर। और यहाँ से आपका अनंत, यहाँ से आपका अनंत होता है। कहाँ होता है, अनंत होता है। तो देखिए, इसको अब हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ पर 1/f बराबर में 1/u प्लस का 1/में क्या है, भी है। तो यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, यहाँ पर हम लोग कहाँ वस्तु रखेंगे कि कहाँ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में प्रतिबिंब बने, ताकि बढ़िया तरीके से हम लोग क्या हो सके, यहाँ पर हो सके आपका प्रतिबिंब आ सके, है ना। देखिए, यहाँ पर रखेंगे हम लोग कहाँ पे, अनंत पर रखते हैं अगर वह किसी वस्तु को, तो अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जाएगा सीधे दर्पण पर टकराएगा। दर्पण पर टकराने के बाद यहाँ पर सीधे फोकस से गुजरेगा। कहाँ पर, फोकस से गुजरेगा, फोकस से आपका गुजरेगा, है ना। आप थोड़ा सा सीधा बना लीजिएगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। अब फोकस से गुजरेगा तो अब यहाँ पर क्या है, वस्तु के शीर्ष से, कहाँ से, शीर्ष से, यहाँ से हम लोग को वक्रता केंद्र से भेजते हैं, यहाँ पर सी से भेजते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखिए, कुछ नहीं किए, एक तो पहले एम डैश, क्या है, एम डैश और एम, एक दर्पण ले लिए, एक दर्पण खींच लिए, और एक बीच में क्या कर दिए, प्रधान अक्ष ले लिए, ठीक है। प्रधान अक्ष लेने के बाद एक यहाँ पर वस्तु रखे, अनंत पर वस्तु रखे, तो यहाँ पर गया, तो यहाँ पर कहाँ से, फोकस से होते हुए गुजरा। अब फोकस होते हुए गुजरा तो अब एक बार फोकस से, एक बार वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो वक्रता जब केंद्र से गुजारते हैं तो कहाँ पर कटान बनता है, जहाँ पर कटान बनेगा समझिए वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो कहाँ पर बना कटान, तो यहाँ पर जो है आपका कहाँ बना, यहाँ पर कटान बना, है ना। आपका यहाँ पर कहाँ बना, यहाँ पर जो है कटान बना। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। तो नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए डैश। प्रतिबिंब का नाम जब भी दीजिएगा तो ए डैश बी डैश दीजिएगा। जैसे वस्तु का नाम जिस प्रकार से रखिएगा ना, तो उसी प्रकार से आपको प्रतिबिंब का भी नाम रख देना है। जैसे पिता का नाम होता है, जस्ट उसका बेटा का नाम होता है, तो मिलता जुलता होता है, तो मिलता जुलता ही रखना है ना। तो अब देखिए, अब हम लोगों को दिखाई क्या दे रहा है, अब यहाँ पर बड़ा करने वाला है, नहीं तो बड़ा कर देते। देखिए, अब छोटा है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको त्रिभुज। क्या दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज। एक तो ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बनाना चाहिए। देखिए, आपको ये वाला लंबा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। कौन सा, ये वाला आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एक आपको छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है। कौन सा है, ये वाला आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये वाला आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे समरूप। तो देखिए, इसमें हम लोगों को क्या कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वाला ए बी जो है, ए बी क्या है, 90 डिग्री पर है, और ए डैश और बी डैश जो है क्या है, 90 डिग्री पर। देखिए, यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर अगर ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से बनेगा, है ना, इस प्रकार से बनेगा। ये कहाँ जाएगा, ई जाएगा इधर, ई जाएगा इधर। देखिए, इसी को बड़ा करके हमने इस वाले को, इसका क्या नाम है, ए है, इसका क्या नाम है, बी है, इसका ना क्या है, ए डैश है, इसका क्या नाम है, क्या है, बी डैश है। देखिए, यहाँ पर क्या है, ए डैश कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है, सॉरी, ए कितना है, 90 डिग्री है, और ए डैश कितना है, 90 डिग्री है। यानी हम लोग कॉमन क्या देख पा रहे हैं इसमें,
इसमें कॉमन हम लोग देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर ए डैश और ए में क्या है 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90 डिग्री है। अब इसमें कॉमन क्या देखेंगे, देखिएगा ए वाला और ई वाला कोण बराबर होता है, तो इस कोण का नाम दे देंगे 1 और इस कोण का नाम दे देंगे 2। तो यानी इसको क्या कहते हैं, जब भी इस प्रकार से आपको कोण काटे और इस ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहे तो इसको क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, आखिर मानेंगे तब ना। दर्पण क्या माने हैं हम लोग? माना अवतल दर्पण, माना एम और एम डैश, एम और एम डैश अवतल दर्पण, अवतल क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ पर एम डैश और एम क्या है? अवतल दर्पण है। और ए बी क्या है? वो ए बी दर्पण के सामने रखा गया है। क्या है? ए बी जो है आपका दर्पण के सामने रखा गया है, वस्तु रखा गया है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो दर्पण के सामने, पसीना बहुत आ रहा है, दर्पण के सामने ए बी रखा गया। ए बी क्या है? वस्तु रखा गया। ए बी एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो लिखेंगे ए डैश और बी डैश बन रहा है। क्या बन रहा है? ए डैश और बी डैश बन रहा है। अब यहाँ पर सीधे लिखेंगे हम लोग प्रमाण। प्रमाण का मतलब यहाँ पर अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि आखिर 1/n में f है क्या। देखिए अब सिद्ध करेंगे। आप लोगों को बताए थे ये वाला कोण क्या है? त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो दोनों बराबर है तो लिखेंगे यहाँ पर इसका नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। क्या है? ए त्रिभुज लिखिएगा यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी, और समरूप करिएगा यहाँ पर, समरूप करिएगा क्या है? त्रिभुज ए डैश और बी डैश सी। कौन सा है? ए डैश बी डैश सी। ठीक है। अब देखिए समरूप क्या करिएगा यहाँ पर, हाई वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या है? बराबर है। और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, ज़्यादा दिस डेट नहीं करेंगे, सीधे हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। देखिए इसका क्या है? इसका वस्तु की ऊंचाई कितना है? ए बी है, तो इसका लिखिएगा ए बी। वस्तु की ऊंचाई ए बी है, ए बी लिखिएगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? ए डैश है और बी डैश है, तो यहाँ पर बटे में लिखिएगा ए डैश है और बी डैश है। अब बराबर में क्या लिखिएगा? यहाँ पर क्या इसकी दूरी कितना है? ए सी है। क्या है? ए सी है। यहाँ पर क्या है? जो ऊंचाई है इसका वस्तु का, तो इसका दूरी कितना है? ए सी है, तो यहाँ पर लिखिएगा ए सी। और बटे में क्या लिखिएगा? अब इसका दूरी क्या है? सी से, तो यहाँ पर क्या है? ए डैश है और सी है, तो यहाँ पर लिखिएगा ए डैश है और सी है। अब इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। क्या दे दीजिएगा? समीकरण नंबर 1। अब क्या करिएगा? अब इसका काम हो गया, इस वाले त्रिभुज का, अब इतना वाला त्रिभुज का आपका काम हो गया। अब इसको कुछ नहीं करिएगा। ठीक है। अब इसका काम है, अब यहाँ पर आपको फिर से ऐसा जस्ट यहाँ पर भी आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा ये वाला त्रिभुज क्या है? ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज है ना। तो इसको बाहर निकालते हैं इस त्रिभुज को, तो यहाँ पर कैसे निकलता है? यहाँ पर निकलेगा आपका इस प्रकार से, है ना। आपका इस प्रकार से निकलेगा, ई जाएगा ऊपर। इसको नाम दे देंगे, एन नाम दे देंगे। तो यहाँ पर एन पी हाई एफ था ना, एफ बी डैश और ए है। तो देखिए ई क्या है? ई जो है आपका
वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। और बीचवा में क्या है? एफ है। क्या है? एफ है। तिरछा हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर ई जो है आपका क्या है? ई एन पी है। तो यहाँ पर हम इसी में समझते हैं। अब लिखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग किस में करेंगे? इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। तो दोनों को लिखते हैं। त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज एन पी। बहुत ही हार्ड होता है, थोड़ा कठिन होता है समझने के लिए। ऐसे ही 6 नंबर नहीं मिल जाएगा। ऐसे ही गामछा पर मुंह पोछ मत लीजिए। वो देखिए यहाँ पर क्या है? एन पी एफ। क्या है? एन पी एफ। इसको क्या करेंगे? समरूप करेंगे। समरूप करेंगे तो यहाँ पर अब एन पी एफ जो है, एन पी एफ, अब कौन सा लेंगे? अब ए डैश और बी डैश और एफ लेंगे इस वाले त्रिभुज का। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है। ले लिए। अब क्या करेंगे? अब इसका लंब लेंगे, अब इसका लंब लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, दिस डेट वाला काम नहीं। अब इसका लंब लेंगे और इसका लंब लेंगे। तो इसका लंब क्या है? एन पी। तो यहाँ पर लिखेंगे एन पी बटे में अब इस प्रतिबिंब का लंब लेंगे। तो ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश बराबर। अब क्या करेंगे? अब इसका जो है क्या दूरी लेंगे? तो एफ क्या है? पी एफ है। पी एफ। अब इसका दूरी ले लिए, अब इसका दूरी लेंगे ए पी और ए डैश। यहाँ पर लेंगे ए डैश और पी। अब इसको मानिएगा कुछ नहीं। अभी देखिए अभी क्या है? एन पी क्या है? एन पी यहाँ पर इतना से इतना तक दूरी देखिएगा वस्तु के समान है। यहाँ पर वस्तु के समान है, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये इसको ए डैश सॉरी ए है और बी है और एन है और पी है। तो देखिएगा दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। एन पी को हम लोग मान सकते हैं ए और बी। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटकाते हैं, फिर से बनाते हैं। यहाँ पर दर्पण था आपका, यहाँ से लकीर गया, यहाँ से आया, फोकस दूरी बना, यहाँ पर सी बना, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पर बना, है ना? एन पी एफ ए डैश आपका अनंत से आया था ये। यहाँ पर बी बन गया। यहाँ पर क्या? बी ए सॉरी, इसको मानिएगा ए, इसको मानिएगा ए, इसको मानिएगा बी, इसको मानिएगा बी डैश, ए डैश, बस हो गया एम और एम डैश, है ना? देखिए अब इसको मानिएगा। अब यहाँ पर बराबर दीजिएगा। अब एन पी के जगह पर हम लोग ए बी लिखते हैं क्योंकि बराबर था। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नीचे में एन पी बराबर में ए बी। साइड में कहूँ लिख लीजिएगा ई, फिर लिखिएगा बटे में जस के तस उतार दीजिए ए डैश और बी डैश। क्या है? ए डैश और बी डैश। पी एफ क्या है? बराबर पी एफ बटे में क्या है? ए डैश और पी है। इसको मानिएगा समीकरण नंबर 2। बोलिए आपको इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं है? फिगरे में कुछ दिक्कत हुआ होगा, हमको पता है। फिगर फिर से समझ लेंगे, है ना? यहाँ पर हम लोग समझेंगे, आगे समझेंगे। अब समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब हम लोगों को समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, तो निकल गया समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये वाला और ये वाला क्या दिखाई दे रहा है? बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये काट क्रॉस यानी कट गया। अब इस ये वाला और ये वाला लेंगे, तो इसको लेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा ए सी और ए डैश और सी बराबर में यहाँ पर लीजिएगा पी एफ क्या है? पी एफ और बटे में ए क्या है? ए डैश पी। यहाँ पर आपको ई लेना है, ठीक है? इतना आपको आ जाता है तो समझिए कि पूरा आप बना लेंगे। बस अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर ए सी है, आपको ए सी क्या दिखाई दे रहा है? ए, यहाँ पर ए और ये वाला था सी। कौन था? ये वाला था आपका सी। और ए और सी क्या है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ए और सी क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं। यहाँ पर ना वक्रता त्रिज्या है, ना क्या है, ना फोकस दूरी है, कुछ है ये नहीं है। अगर हम यही P से और P से A तक का लेंगे, P से और A से दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु का दूरी। क्या होगा? वस्तु का दूरी। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे P और A। क्या लेंगे? P और A। अगर नहीं ऐसे नहीं पता चलता है आपको तो आपको क्या करना है? इस सब में P लगा देना है। क्या लगा देना है? इस सब में P लगा देना है। आपको ट्रिक बताते हैं।
देखिए इस सब हमें P लगा देना है। अब देखिए इसमें है तो इसमें P लगाएंगे तो AP, केवल माइनस लगा देना है, इस सब को हटा देना है ना। अब देखिए C है तो C को हटा दीजिए, इसमें भी P लगा दीजिए, CP, इस सब को हटाते जाइए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P है तो A' P, माइनस लगाइए यहाँ पर C और P, या यहाँ पर उल्टा दीजिए, क्या करिए उल्टा दीजिए, CP से पहले लीजिए CP माइनस में A', अब क्या है उल्टा है, देखिए अब क्या है ए, यहाँ पर क्या था A' और C था, तो क्या है A' क्या है P और C, क्या है P और C, यानी क्या है वक्रता त्रिज्या है, क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या सबसे बड़ा है, बड़ा वाला को सबसे लेना है पहले और फिर बाद वाला में छोटा वाला को लेना है। तो यहाँ पर क्या था PC बड़ा था, अब फिर यहाँ पर ले लिए हम A' और P ले लिए, यहाँ तक का दूरी ले लिए। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए। अब फोकस दूरी है तो फोकस दूरी तो यहाँ से यहाँ तक है, ये है, इसको उसे ही छोड़ दीजिए। अब बटे में लिखिएगा A' है ना, A' यहाँ पर क्या है A' और P है, तो A' और P है। कहाँ पर A' और P दिखाई दीजिए, कहूँ मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्या कहेंगे, A' और F होना चाहिए यहाँ पर यार, F ना, यहाँ पर F होना चाहिए तो हम P लिख दिए हैं, सॉरी, यहाँ पर F होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर भी F होना चाहिए। अब इस सब हमें P लगा दीजिए, यहाँ पर लगाइए P, यहाँ पर नहीं, इस सब में P लगाइए, तो यहाँ पर लगाइएगा P, फिर माइनस का, फिर P और F। बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं। मेन समीकरण है ये था। अब ये वाला आपका आ गया तो समझिए आपका सिद्ध हो गया। अब सबसे पहले इसको मिटाते हैं और इसको अब इस पर चर्चा करते हैं, है ना। देखिए कुछ नहीं कि इसका जो था, इसका दो बातें था, यहाँ पर बातें लिख दी और बात लिखने के बाद प्रमाण लिखे और क्या है त्रिभुज ABC को समरूप कर दिए, A' इसको और इसको समरूप कर दिया, है ना। और फिर इसको और फिर इसको समरूप कर दी, मतलब कि 4 गो त्रिभुज है, 1 2 3 4, 2 गो इसको समरूप कर दिया, है ना। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ पर बस प्रूव हो गया है, बस थोड़ा सा काम है। अब AP क्या है, A और P, क्या है A और P, यानी यहाँ से दूरी है, कौन चीज़ का दूरी है, A और P, आपको दिखाई दे रहा होगा A और P किसका दूरी है, तो वस्तु का दूरी है। तो वस्तु का दूरी कहते हैं यहाँ पर U कहते हैं। वस्तु का दूरी क्या होता है, U होता है, क्या होता है, U होता है। वस्तु का दूरी जो है U होता है। अब देखिएगा दर्पण क्या है, दर्पण के ई प्लाटी वाला जो रहता है लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड वाला इस सब हमें माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो इस सब को माइनस करके लिखेंगे, जो चीज़ लिखेंगे माइनस करके लिखेंगे। AP क्या है, तो वस्तु का दूरी है, E और E वस्तु का दूरी है, तो वस्तु का दूरी के लिए U का यूज करते हैं। अब माइनस है, देखिए AP का मान लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए, माइनस का U। अब माइनस था तो माइनस दे दिए। और CP क्या है, C और P, तो CP क्या है, तो R है, यानी रेडियस है, वक्रता त्रिज्या है। तो R नहीं लिखकर 2F लिखेंगे, यहाँ पर 2F लिखेंगे। अब काचे में लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर 2F लिखेंगे, है ना। अब देखेंगे आगे, अब क्या है, CP वही चीज़ है, माइनस का लिखेंगे 2F, अभी CP लिखे यहाँ पर, फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। और A' और P क्या है, A' और P क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो है, यहाँ पर प्रतिबिंब को किससे माने हैं, A' और P से माने हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है, तो V से इसे डिनोट करते हैं, माइनस का V। बराबर में बहुत कठिन होता है बाबू, यहाँ पर इसको 5-6 मार्क से लेना बहुत। यहाँ पर P क्या है, तो यहाँ पर P और F का दूरी क्या है, तो फोकस है, क्या है, फोकस है। अब यहाँ पर A' और P क्या है, तो यहाँ पर अभी माने थे, माइनस का भी यहाँ पर भी है, माइनस का भी। अब माइनस का क्या है, F है, यहाँ पर क्या है, F है, ये P और F क्या है, P और F है, तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस का F। अब इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं है। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग थोड़ा लिखते जाइएगा, है ना। अब हो गया प्रूव्ड, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको तिरछी गुना करेंगे। सबसे पहले इसको बढ़िया से सजा के लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का U था तो माइनस का U दे दिए,
अब ई माइनस और एक माइनस, यहाँ पर एक माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर प्लस का 2 और f लिखेंगे तो 2f है ही। देखिए अब यहाँ पर माइनस का 2f है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2f। अब यहाँ पर क्या है, माइनस और माइनस का होता है प्लस होता है, तो प्लस का प्लस लिख देंगे और भी लिखेंगे, यहाँ पर था। अब क्या है, माइनस का f है तो माइनस का f छोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या है माइनस का भी है तो माइनस का भी ले लेंगे, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, तो प्लस का f हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे, तो सबसे पहले इसमें इससे करते हैं। पहले ये जो माइनस का भी है ना, माइनस का भी में इस सब से करते हैं। तो देखिए माइनस का भी और यहाँ पर u है, माइनस का u, तो प्लस का u भी हो जाएगा। अब प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2f, यहाँ पर भी और जुड़ जाएगा, गुना करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे, अब इसमें करेंगे तो क्या है f और u, यानी यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो u f हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या है 2f है और यहाँ पर क्या है f है, तो गुना करेंगे तो 2f² हो जाएगा। अब इसमें कराते हैं तो इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या है 2f है और यहाँ पर 2 क्या है, इसमें 2f है और इसमें f है, तो यानी क्या हो जाएगा बराबर में इसको लिखिएगा, काहे कि बराबर था, तो 2f² हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस में u है और यहाँ पर क्या है माइनस में f था, यहाँ पर माइनस में f था, तो इस कटाए थे तो प्लस हो गया था। तो यहाँ पर देखिए माइनस का f था तो यहाँ पर लिखेंगे u भी, माइनस के u भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है इसको कटा दीजिए। अब क्या दिखाई दे रहा है u भी, अब यहाँ पर माइनस का uf लिख लीजिएगा। अब इसको है, इसको उस पलटी बराबर के ले जाइए, तो ले जाइएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर u माइनस का u भी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में 2f भी। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, प्लस यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे u भी माइनस का uf बराबर का घटाएंगे तो क्या बचेगा f भी बचेगा। बोलिए आपको इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। बस अब हो गया सिद्ध। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा हमको, यहाँ पर लिखिएगा अब दोनों तरफ, अब सिद्ध हो गया, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग दे देंगे आप कैसे। अब देखिए यहाँ पर कैसे देते हैं भाग, अब इसमें लिखेंगे भाग दे रहे हैं तो इसमें भी लिखेंगे, इस सब में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस सब में लिखेंगे। यहाँ पर u f है तो यहाँ पर क्या है u भी f, इसके भी बटे में लिखेंगे। अब क्या है f और v है तो f और v है, अब इसके भी बटे में लिखेंगे u भी f। अब कटाइए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर u भी कट गया, अब बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या है u कट गया इससे और f कट गया इससे, तो बचा क्या, ऊपर 1 बच गया और नीचे क्या बचा, तो v बच गया। यहाँ पर f काट गया और v काट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर u बच गया, यहाँ पर f बच गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/f माइनस 1 में v और बराबर 1 में f। अब सिद्ध हो गया। अब क्या है, ई जो है यहाँ पर माइनस में है तो इसको इधर ले जाइएगा तो क्या में आ जाएगा, तो प्लस में। तो यहाँ पर 1 में f है बराबर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 में f है बराबर, इसको क्या है माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में u प्लस में 1 में v। ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। क्या आ गया, प्रूव्ड हो गया। ये जो है आपका सवाल था ये 6 मार्क्स का था। कितना मार्क्स का, ये जो है आपका 6 मार्क्स था। ये जो है आपका 6 मार्क्स का फिजिक्स में आपका पूछा जाता है। तो बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया है तो इस क्लास को जो है, सेशन को जो है यहाँ पर लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ में समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर में फिर से विस्तार से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं हुआ है
तो इस प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्वाइन कीजिए पूरा बढ़िया तरीक़ा से, कोई फ़ी नहीं, कोई चार्ज नहीं, आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर पेड कोर्स, कोई पेड कोर्स नहीं यहाँ पर देना पड़ेगा। आपको जो है प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा है और वहाँ से क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।